कहने को तो 21वीं सदी एशिया का होगा, पर एशिया के 3 शक्तिशाली देशों में वैसी एकता नहीं है जैसी एकता अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी देशों में है। जब रूस ने अमेरिका की ताकत को चुनौती देना चाहा, तब पश्चिम के देशों ने रूस के सहयोगी देश चीन को शक्तिशाली बनाकर यूएसएसआर को तोड़ना चाहा और बिना अमेरिका के एक गोली चलाए यूएसएसआर 18 देशों में टूट गया, जिसमें रूस का सहयोगी देश अफगानिस्तान का इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया। और आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका का साथ देने वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हाल क्या है। आज जब चीन की ताकत अमेरिका को चुनौती दे रही है, तब अमेरिका एक दूसरे देश की तलाश कर रहा है जो चीन पर हावी पड़े, और तब ये तलाश भारत के रूप में अमेरिका को दिख रहा है। पर भारत से जितने अच्छे रिश्ते क्यों न हो जाए, अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समय समय पर हथियार और पैसा मुहैया कराता रहता है, जिससे समय आने पर पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान और ईरान में अराजकता फैलाया जा सके। बाद में जब ये बहुत ज्यादा फैल जाता है, तब अमेरिका बीच बचाव में मध्यस्थता करके अपनी बात मनवाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाता है। वहीं गल्फ देशों में तेल संपन्न मुस्लिम देशों को काबू में रखने के लिए इजराइल को बेशुमार पैसा और हथियार मुहैया कराता रहता है, जिससे इजराइल के सहारे ईरान पर भी काबू किया जा सके। इससे साफ दिखता है कि अमेरिका भले ही हमसे 7 समुद्र दूर है, पर पूरे एशिया में आज भी इनडायरेक्टली अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही राज चल रहा है। रूस के भी जितने सोवियत के समय के हथियार थे, उसको यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए रूस विवश है। और इस युद्ध के बाद रूस इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अब अमेरिका को चुनौती देने के हाल में ही नहीं रहेगा। अमेरिका ने रूस के साथ सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान, चीन और यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पर्दे के पीछे से अपना काम किया। वहीं अगर चीन की बात करें, तो अमेरिका चीन के खिलाफ भारत और ताइवान का इस्तेमाल करना चाहेगा और चीन के साथ आमने सामने के युद्ध से बचना चाहेगा। आने वाले 50 सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका चीन के ऊपर कोई युद्ध थोप कर उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर पाता है या नहीं, क्योंकि कोई भी देश जब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तब उस देश की एक बड़ी जनसंख्या सरकार से खुश नहीं रहती है और देश अलग अलग टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ जाती है।